दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में 386 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरे। रोहित शर्मा ने ठोका सबसे तेज तूफानी शतक, लेकिन फिर भी भारत खड़ा था हारने की कगार पर, क्योंकि अंतिम ओवर में चाहिए थे 19 रन। तब ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने जो चमत्कार किया वो देखकर पूरे भारत के उड़ गए होश। तो दोस्तों, रोहित शर्मा, पंत और हार्दिक की पूरी बल्लेबाजी आपको भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मैच के हाईलाइट वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। और दोस्तों, रोहित शर्मा का शतक और अंतिम ओवर का रोमांच देखे बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और पंत में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच वीसीए क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जवाब में उत्तरी इंग्लैंड की टीम ने भारत के खिलाफ 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 385 रन बना डाले और भारतीय टीम को लक्ष्य दिया 386 रन का। हालांकि दोस्तों, इंग्लैंड टीम की जब पारी की शुरुआत हुई थी तो हर कोई यही सोच रहा था कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में 250 रन तक भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी उनके बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए भारत के गेंदबाजों के पसीने छूटा कर रख दिए। दरअसल दोस्तों, हुआ यह था कि इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जब अपनी टीम लेकर मैदान पर आए तो जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका दे दिया था। दरअसल बन डकेट, जो कि फील सॉल्ट के साथ ओपनिंग करने इंग्लैंड की तरफ से उतरे थे, यहाँ पर फील एल्ट को जसप्रीत बुमराह ने लेग ब्रेक गेंद पर सीधा उनकी गिलियां उखाड़ फेंकी और यहाँ पर भारत को पहला बड़ा विकेट मिला। अब दोस्तों, फील सॉल्ट के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान जॉस बटलर आए, जहाँ जॉस बटलर और बेन डकेट पर अब पूरा दारोमदार था अपनी टीम इंग्लैंड को यहाँ से कम 100 रन के पार तो लेकर जाने का। लेकिन दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के 5वें ओवर में जॉस बटलर भी नहीं टिक पाए और कप्तान जॉस बटलर मात्र 11 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब दोस्तों, 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद भारत की टीम इस मुकाबले में इंग्लैंड पर हावी नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि जब जॉस बटलर आउट हुए तो विल जैक्स और बेन डकेट ने मिलकर पारी को संभाला, जहां दोनों बल्लेबाज स्कोर को सबसे पहले तो 100 रन के पार लेकर गए। लेकिन दोस्तों, यहां पर कुलदीप यादव को बन डकेट के रूप में पहला बड़ा विकेट मिला और इस बीच इंग्लैंड की टीम ने अपना सबसे महत्वपूर्ण विकेट बन डकेट का खोया, जो कि इस मैच में 47 रन बनाकर आउट हुए। अब बन डकेट जब आउट हुए तब इंग्लैंड की टीम भले 100 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों, अब हैरी ब्रुक विल जैक्स का साथ निभाने के लिए आ गए, जहां विल जैक्स और हैरी ब्रुक ने भी मिलकर 58 रन की साझेदारी की। लेकिन इस बीच बुमराह को एक और सफलता हाथ लगी और वह विल जैक्स की थी। यहाँ पर विल जैक्स इस मुकाबले में 74 रन मात्र बना पाए, तो उनका साथ निभाने वाले हैरी ब्रुक ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बरसाए, जिन्होंने इस मैच में 87 रन बनाकर इंग्लैंड टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। अब दोस्तों, यहाँ से मुकाबला भारत से छूटता हुआ नजर आ रहा था। बुमराह के भी 8 ओवर समाप्त हो चुके थे। बाकी तेज गेंदबाज इस मैदान पर कहर भर पाने में नाकामयाब हो रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने कई रणनीतियां बनाई, लेकिन दोस्तों, लियाम लिविंगस्टन और जिमी स्मिथ को रोकना काफी मुश्किल हो रहा था। इस दौरान लम लिविंगस्टन ने इस वनडे मुकाबले का पहला शतक ठोका और यहाँ 107 रन उनके बल्ले से देखने के लिए मिले। तो वहीं लम लिविंगस्टन के विकेट के बाद फिर जब जिम्मी स्मिथ ने 24 रन की पारी खेली तो वहीं जैकब बेथेल ने इस मुकाबले में 29 रन बनाए, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम 385 रन बनाने में कामयाब हो सकी और भारत को लक्ष्य मिला 386 रन का। अब दोस्तों 50 ओवर में वीसीए क्रिकेट स्टेडियम पर 386 रन बनाना
टीम इंडिया के लिए काफी बड़ी चुनौती थी। हालांकि इस दौरान भारत के लिए गेंदबाजी में सबसे ज्यादा 3 विकेट जसप्रीत बुमराह को मिले थे, तो वहीं 2 विकेट कुलदीप यादव के नाम रहे और एक विकेट हर्षदीप सिंह और मोहम्मद शामी को मिला। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की, जहां रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की। अब इन दोनों बल्लेबाजों को बखूबी पता था कि इस मैदान पर पहले ही ओवर से रन बनाने पड़ेंगे, वरना अगर ज्यादा डिफेंसिव हुए तो विकेट जाना लाजमी है। और दोस्तों, यहां पर ऐसा ही होता हुआ नजर भी आने लग गया, क्योंकि रोहित शर्मा काफी दिक्कतों का सामना कर रहे थे और यशस्वी जायसवाल एक छोर से पारी को तो संभाल रहे थे, लेकिन दोस्तों, दोनों बल्लेबाज मिलकर इस मुकाबले में मात्र 28 रन की साझेदारी कर पाए, क्योंकि भारत को पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। दरअसल यशस्वी जायसवाल इस मैच में 17 रन बनाकर ही अपना विकेट आदिल रशीद को दे बैठे। और दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए सुमन गिल उतरे, जहां दोस्तों सुमन गिल और रोहित शर्मा ने फिर यहाँ दूसरे विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी कर डाली। इस बीच सुमन गिल काफी अच्छी लय से आगे बढ़ते नजर आ रहे थे। 42 रन उन्होंने जोड़ लिए थे, लेकिन दोस्तों तभी कप्तान जॉस बटलर ने गेंदबाजी पर भेज दिया जैकब बेथल को, जिन्होंने शॉर्ट मिड विकेट लेंथ की गेंद को पुल कर दिया और दोस्तों गेंद सीधा चली गई लियाम लिविंगस्टन के हाथों में, जिसके चलते भारत ने यह दूसरा विकेट गंवाया और सुमन गिल इस मुकाबले में 42 रन बनाकर आउट हुए। अब गिल का विकेट गिर जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे विराट कोहली, जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच भी 50 रन की साझेदारी हुई। इस दौरान रोहित शर्मा ने भारत के लिए शतक ठोकते हुए टीम इंडिया को मुसीबत से निकालने का काम किया और बाकी बल्लेबाज जो आ रहे थे वह भी मैदान पर अपना जलवा बिखेर कर जा रहे थे। हालांकि इस बीच विराट कोहली के बल्ले से हम सभी को एक बेहतरीन पारी 52 रन की देखने के लिए मिली, लेकिन दोस्तों जब विराट कोहली आउट हुए तो उसके तुरंत बाद ही रोहित शर्मा का भी विकेट गिर गया, जो कि इस मुकाबले में शतक जड़ने के बाद 113 रन बनाकर ही अपना कैच सीधा जॉस बटलर के हाथों में थमा बैठे। अब टीम इंडिया ने अपने 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे। अब मैदान पर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा पर जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा जो कि 31 रन बनाकर खेल रहे थे, यहाँ उनको अपने जाल में जिम्मी स्मिथ ने फंसा लिया और टीम इंडिया को इसी के साथ 5वां बड़ा झटका लगा। और जैसे ही जडेजा आउट हुए तो फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए हार्दिक पांड्या, जहां दोस्तों ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या मिलकर मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जाने की राह पकड़ बैठे। अब भारत की टीम जब तक अंतिम ओवर तक पहुंची, टीम इंडिया को जीतने के लिए 6 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। टीम इंडिया पर दबाव इस कदर था कि लास्ट ओवर में मैच जीतना इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा था, क्योंकि जॉस बटलर ने दूसरे छोर से गेंदबाजी पर जोफर आर्चर को लगा दिया था। अब दोस्तों 19 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर सामने थे ऋषभ पंत, जहां ऋषभ पंत अपना अर्धशतक जड़कर खेल रहे थे। अब दोस्तों ऋषभ पंत की तो आंखें जम चुकी थीं। उन्होंने जोफर आर्चर की वाइड लेंथ यॉर्कर को पहले ही में भेज दिया। अब दोस्तों 5 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर ऋषभ पंत को मात्र 2 रन मिले। अब टीम इंडिया पर मुसीबत फिर से बननी चालू हो गई थी, क्योंकि तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने फिर से डीप मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला और गेंद चौके जाने से पहले ही रुक गई, जिसके चलते यहाँ ऋषभ पंत को 3 रन मिले। अब दोस्तों स्ट्राइक पर आ चुके थे हार्दिक पांड्या। चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कोशिश की बड़ा शॉट लगाने की, लेकिन दोस्तों गेंद मिस हो गई, कोई रन नहीं मिला। अब जोफर आर्चर जॉश बटलर से बातचीत करने के बाद फिर से 5वीं गेंद करवाते हैं, जिस पर हार्दिक पांड्या सामने की तरफ चौका बटोर लेते हैं। अब दोस्तों एक गेंद बची हुई थी। आर्या पार की लड़ाई थी। हार्दिक पांड्या या तो मैच जिता सकते थे या फिर मैच हरवा। अब दोस्तों हार्दिक पांड्या ने पहले से ही मन बना लिया था कि वो स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों गेंद और बल्ले का कनेक्शन इतना बेहतरीन हुआ कि गेंद सीधा हवा में उड़ती हुई शॉर्ट कवर्स के ऊपर से मेन चली गई
और भारत की टीम ने अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर यह मैच जीत लिया। अब दोस्तों, टीम इंडिया की इस जीत में सबसे बड़ा हाथ रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का रहा। इस बीच ऋषभ पंत ने जहां भारत के लिए 62 रन बनाए, तो वहीं हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी 57 रन की पारी देखने के लिए मिली। हालांकि आपको हम बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मैच का ये इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास सत्र का मुकाबला था, जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी दोस्तों, अब आप सभी की क्या राय है? हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और पंत की बल्लेबाजी को देख लेने के बाद और आप इनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।